मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम फिर से 150 क्वेश्चंस देखेंगे। जो हमारी 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक के लिए, जो पेपर हमारा आने वाला है उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का, 740 पोस्ट है उसमें। तो हम उसी के लिए 1000 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। पहले 1000 क्वेश्चन देखेंगे, अगर वो जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद आगे देखेंगे। पहले 1000 क्वेश्चन हमने तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मोटिवेशन थॉट देख लेते हैं कि अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। और ये बात बिल्कुल सच है कि इंसान को अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। अपने ऊपर उसे खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। अगर कनिष्ठ सहायक बनना है तो खुद ही मेहनत करनी होगी अपने ऊपर। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यासी परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों, व्यासी परियोजना किस नदी पर है? यमुना नदी पर है, ठीक है। देखते हुए चलना अब। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, थल सेना अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम थल सेना अध्यक्ष जो राज्य से थे हमारे, वो थे विपिन चंद्र जोशी, ठीक है, जो हमारे राज्य से हैं। उत्तराखंड के क्वेश्चन है, इतना याद रखना बस। थर्ड है, दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब मिला था। तो दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब मिला था? 1914 में। दो दो लोगों को मिला था विक्टोरिया क्रॉस। दूसरा है ये गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। तो गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस कब मिला? तो गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला हमारा 1915 में। लेकिन इसे मिला था मरणोपरांत, इसे मरने के बाद मिला। इसको मरने के बाद मिला, और जबकि उसे जब वो जिंदा था तभी मिल गया था। तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन आ गया कि मरणोपरांत किसे मिला था विक्टोरिया क्रॉस, तो हमें लिखना पड़ेगा गब्बर सिंह नेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रथम उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। वो कौन था जिसे प्रथम उत्कृष्ट विधायक, अच्छा विधायक वाला मिला? प्रकाश पंत, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और प्रकाश पंत कौन थे हमारे? अभी वित्त मंत्री थे, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? रस्किन बॉन्ड, जो मसूरी में रहते हैं। और उनकी पहली पुस्तक कौन सी थी? द रूम ऑफ द रूफ। हमने भी जो पिछला 150 का हमने पेपर किया था, उसमें हमने पढ़ा था रस्किन बॉन्ड के बारे में। और इन्हें अभी क्या मिला है? 1942 में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। राज्य में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता है रस्किन बॉन्ड। द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करता, हमें प्रथम और द्वितीय दोनों देखते हुए चलने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है। तो द्वितीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? लीलाधर जगूड़ी ने। कब प्राप्त किया था? 1997। हमें सन भी याद रखने हैं। आठवां क्वेश्चन है, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थी? हंसा मनराल, जिसने प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया। कब प्राप्त किया? सन 2001 में। नाइन्थ क्वेश्चन है, कुमाऊं में शिक्षा विभाग कब बना। तो कुमाऊं में शिक्षा विभाग बना था 1854 में। 10वां क्वेश्चन है, थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू एक जनजाति है जो मात्र सत्तात्मक है। सिर्फ एक यही ऐसी है जो मात्र सत्तात्मक है, और सभी जातियां पितृसत्तात्मक है। तो लेकिन थारू लोग शोक के पर्व में किसे मनाते हैं? दीपावली को, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 11वां, वेलेजवली हाई स्कूल कब बना था। तो 1884 में वेलेजवली हाई स्कूल बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है। तो बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तखत, ठीक है ना। बोक्सा बिरादरी का कौन होता है? तखत होता है। 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। ऐसी कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है? तो वो है भोटिया। 14 क्वेश्चन है हमारा, गेंदी मेला। गेंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेले से ही क्वेश्चन आ जाते हैं पौड़ी में, ठीक है। यहां से भी आपको पढ़ना है और अपना आप भी पढ़ते रहना है। 15 क्वेश्चन है, ओली रोपवे की लंबाई कितनी है। तो ओली रोपवे चमोली में हमारा, और 4.15 किलोमीटर ओली रोपवे की लंबाई है। 16वां क्वेश्चन हमारा, महान हिमालय के सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है कौन सी है? जौनसारी है। महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति जौनसारी है। 17 क्वेश्चन हमारा, पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई कितनी है। पंचाचूली पर्वत की ऊंचाई हमारी है 6904 मीटर। राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। 18th क्वेश्चन क्या है हमारा, राज्य में कितनी ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। तो 65 जनजातियां ऐसी हैं जिन्हें अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। 19 क्वेश्चन हमारा, रोम्बा। दोस्तों ध्यान रखना, रोम्बा लिखा हुआ है। रोम्बा किस जनजाति की भाषा है। तो जाड़ जनजाति, ठीक है। उत्तरकाशी में रहती है जाड़ जनजाति, भोटिया का ही एक वो है, मतलब भोटिया से ही निकली हुई एक जाति है जाड़, जो रोम्बा, जो जिनकी भाषा रोम्बा है।
और रहती कहाँ पर है, ये उत्तरकाशी में। 20वां क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये योजना वाले आ ही जाते हैं आजकल। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 30 अप्रैल 2002, 30 अप्रैल 2002 से स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ। 21वां क्वेश्चन है, मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? ये जौनसार में आयोजित होता है। और इस मेले में होता क्या है? इस मेले में मच्छी मारते हैं लोग। आसान ही है, मौड़ और मच्छी। ठीक है ना। तपोवन नामक बुग्याल कहाँ पर है? तो तपोवन नामक बुग्याल है हमारा चमोली में, चमोली बोल रहा, उत्तरकाशी में। ठीक है, एक तपोवन हमारा चमोली में ही पड़ता है, लेकिन ये तपोवन जो बुग्याल है वो हमारा पड़ता है उत्तर काशी में। देहरादून राजपुर नगर का निर्माण किसने किया था? रानी कर्णावती ने। रानी कर्णावती ने देहरादून राजपुर नगर का वो निर्माण किया था। और राजपुर नहर, एक नहर भी बनवाई थी, रानी कर्णावती ने ही बनाई थी वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उत्तराखंड संगीत का आधार स्तंभ किसे कहते हैं? तो आनंद सिंह रीठागढ़ी। गाना ऐसा गाते हैं जिसमें आनंद आ जाता है, तो आनंद सिंह रीठागढ़ी, याद रखना। 25 क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पत्रिका, वैज्ञानिक पत्रिका विज्ञान प्रगति। ठीक है, एक पत्रिका है वैज्ञानिक पत्रिका कोई, जिसका नाम है विज्ञान प्रगति, का संपादक करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी दीक्षा बिष्ट, जिसने विज्ञान प्रगति का संपादन किया। और जो विज्ञान प्रगति पत्रिका थी एक वैज्ञानिक पत्रिका थी। 26 क्वेश्चन है, धनुष तीर्थ किसे कहते हैं? तो धनुष तीर्थ कहते हैं हम देवप्रयाग को। और देवप्रयाग कहाँ पर है? टिहरी में स्थित है। 27 क्वेश्चन है, ढोल संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढोल संग्रहालय से याद रखना, ये आने वाला क्वेश्चन है। तो गैरसैंण चमोली, और गैरसैंण चमोली में ही हमारी राजधानी भी बनेगी, अब शीतकालीन राजधानी बन चुकी है वो। ठीक है, मल्लानेश्वर, मल्लानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो मल्लानेश्वर महादेव मंदिर स्थित है चंपावत में। 29 क्वेश्चन हमारा, राज्य में यूरेनियम प्राप्त कहाँ से होता है? तो राज्य में यूरेनियम के जो संकेत मिले हैं और जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से प्राप्त हो सकता है, तो वो जगह है टिहरी। समग्र क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने समग्र क्रांति का नारा दिया था। 31 क्वेश्चन है दोस्तों, गोरखाओं के समय मानव मंडी कहाँ लगती थी? जहाँ पे मानवों को बेचा जाता था, इंसानों को बेचाता था, तो वो मंडी कहाँ थी? कहते हैं कि जो गोरखा थे वहाँ पे जो इंसान थे उनको पशुओं के दामों से भी कम में बेच देते थे। ठीक है ना, जैसे गाय बकरी होती है, इनसे भी कम दाम मानव के लगते थे, जो उन्हें टैक्स नहीं देते थे, उन लोग को ये मानव मंडी हरिद्वार में लिया के बेच देते थे। तो उस मंडी का नाम क्या था? भीमगोड़ा हरिद्वार। ठीक है ना, वो मंडी कहाँ लगती थी? भीमगोड़ा में, हरिद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32, हर्बल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो हर्बल शोध संस्थान स्थित है हमारा गोपेश्वर में। 33 क्वेश्चन है हमारा, कंडाली कुश्का, जो एक कंडाली पौधा होता है, इसकी सब्जी किसके लिए लाभदायक होती है? ये बहुत ही, वैसे तो इसमें ये एक ऐसा पौधा है जिससे मतलब खुजली हो जाती है, आपने बिच्छू घास का नाम सुना होगा, वैसे ही है कंडाली, लेकिन इसकी सब्जी बनती है जब, तो ये एनीमिया रोग में, एक रोग होता है एनीमिया रोग, तो उसमें काफ़ी फायदेमंद होती है। 34 क्वेश्चन है, राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? अल्मोड़ा में। 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन देखते हैं, गोचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो 1943 से गोचर मेला स्टार्ट हुआ था। और किसने स्टार्ट कराया था? तो यहाँ पे एक जर्नल आए थे बर्नैडी करके, तो उन्होंने 1943 से गोचर मेला स्टार्ट करवाया। और ये मेला किसके लिए था? क्रय विक्रय के लिए था ये। ठीक है ना, कोई भी वस्तु थी उसके क्रय विक्रय के लिए ये मेला खोला गया था। पहले जो मेले लगते थे वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए ही होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ हुई है? तो संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ पर हुई है? कहाँ पर है संस्कृत अकादमी? तो हरिद्वार में। 37 क्वेश्चन देखते हैं हम, चैती मेला लगता है उधम सिंह नगर में। ये जो पहले यहाँ पे 1914 लिखा हुआ था, तो 1914 से 14 में हमारा जौलजीबी मेला लगता है। ठीक है ना, जो 35वां क्वेश्चन था उसमें भी 1914 लिखा होता ना इससे पहले, तो 1914 से जो स्टार्ट हुआ था मेला वो हुआ था जौलजीबी मेला, जो काली और गोरी के संगम पर लगता है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, चैती मेला लगता है
उधम सिंह नगर बाला सुंदरी मंदिर पर लगता है ये। 38 क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है पिथौरागढ़ में। 39 क्वेश्चन है, तगड़ी। तगड़ी एक आभूषण होता है जिसे शरीर के किस अंग में पहनते हैं हम लोग? तगड़ी को, तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है, ये पूछ रखा है। तो कमर में पहनाया जाता है तगड़ी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तभी लिख रखे हैं। अब ये मोटिवेशन थोड़ा देख लेते हैं। जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर है, मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो समझो जीत गए। तो दोस्तों, अगर इस जो अभी ये पेपर सेट 150 का है, इसे कंप्लीट करोगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आएगा, और बीच में ही छोड़ के जाओगे तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप पहले ही हार जाओगे फिर तो। इसलिए वीडियो को पूरा देखो, एक एक चीज़ को समझो, जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको पढ़ लो, ठीक है ना। कॉपी में भी लिख लो अलग से, तो आपका ही फायदा होगा, क्योंकि पेपर तो अब आएगा ही आएगा। कोरोना ये तो है नहीं कि 3-4 साल तक चलता ही जाएगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। ये कुछ महीने के और है, शायद से 1-2 महीना और हो जाएगा, इसके बाद तो पेपर होने हैं। तो अगर जीतना है तो इसे ये आज ठान लेना कि ये मतलब पूरा पढ़ूंगा मैं, और चैनल भी सब्सक्राइब करूंगा, ठीक है, ये ठान के चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 14 क्वेश्चन है, अस्कोट आराकोट अभियान किस संस्था द्वारा संचालित होता है? तो अस्कोट आराकोट जो अभियान है ये हमारी पहाड़ संस्था द्वारा संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, भारतीय बॉक्सिंग के पितामह किसे कहते हैं? तो भारतीय बॉक्सिंग के पितामह हरि सिंह थापा जी, जो उत्तराखंड से रिलेटेड हैं। 42 क्वेश्चन, राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित स्थान कौन सा है? तो याद रखना तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित वो है स्थान है, तुंगनाथ। तुंगनाथ केदारनाथ, मतलब तुंगनाथ पहले स्थान पर है, केदारनाथ नहीं है, सबसे ऊपर है तुंगनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 43, खेराताल, जो खेराताल है ये कहाँ स्थित है? तो खेराताल आपकी स्थित है उत्तर काशी में। उत्तर काशी में कौन सी ताल स्थित है? खेराताल स्थित है। सुमन स्मृति ग्रंथ किसने लिखा? तो सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा है हमारा डॉक्टर भक्त दर्शन ने। डॉक्टर भक्त दर्शन ने सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 45, सुखताल किस जिले में है? सुखताल, ठीक है, जो सुख दे, सुख दे, तो सुखताल कहाँ पर है? चमोली में स्थित है। 46 क्वेश्चन है, पलेठी का सूर्य मंदिर, जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो पलेठी का सूर्य मंदिर है हिंडोला खाल टिहरी में। हिंडोला खाल टिहरी में पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। अंगार और रैबार, अंगार और रैबार नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 47, गोविंद चातक, गोविंद चातक जी ने अंगार और रैबार नामक पत्रिका का संपादन किया था। 48 क्वेश्चन है, टिंचरी माई पुस्तक के लेखक कौन है? देखो, टिंचरी माई का जो असली नाम है वो है दीपा देवी, ठीक है। टिंचरी माई का असली नाम क्या है? दीपा देवी। क्वेश्चन आ जाता है कि टिंचरी माई का असली नाम क्या है? दीपा देवी। और उन्हीं के ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है, टिंचरी माई पुस्तक किसने लिखी है? कुलदीप रावत। तो टिंचरी माई दीपा रावत के ऊपर ही वो पुस्तक लिखी है, और किसने लिखी है? कुलदीप रावत जी ने। 49 क्वेश्चन है, लंका पुल व भैरव घाटी, क्वेश्चन आ जाएगा लंका पुल कहाँ स्थित है? ऐसे क्वेश्चन उत्तराखंड में ही आते हैं। भैरव घाटी कहाँ स्थित है? तो दोनों कहाँ स्थित है? उत्तर काशी। 50 क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। गन हिल चोटी, गन हिल चोटी कहाँ स्थित है? तो मसूरी में है। ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है। मल्ला महल का निर्माण किसने किया? तो मल्ला महल का निर्माण करा रुद्रचंद ने। ये याद रखना, मल्ला महल का निर्माण किसने किया? रुद्रचंद ने। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थापित कब हुआ? तो 1935 में। और कहाँ पर? अल्मोड़ा में, ठीक है। 1935 में अल्मोड़ा में चाय विकास बोर्ड स्थापित हुआ। दोस्तों, आप ये पीछे देख रहे होंगे क्विज सीरीज लिखा हुआ है, तो क्विज सीरीज हमारी वेबसाइट है जिसमें आपको उत्तराखंड से रिलेटेड पेपर मिल जाएंगे कनिष्ठ सहायक की तैयारी के लिए, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज मैंने दे रखा है, और वैसे भी अब ऑनलाइन पेपर होंगे तो आपको ऑनलाइन सेट मारने चाहिए अभी सही, तो आप वहाँ पे जाइए क्विज सीरीज में और ऑनलाइन सेट कीजिए, ठीक है। 53 क्वेश्चन आ गया हमारा, टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की स्थापना किसने करी? कौन सा वो राजा था जिसने टिहरी राजशाही में पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करी? तो वो था हमारा प्रताप शाह। और अंग्रेजी शिक्षा जो टिहरी पे लाया वो भी हमारा कौन था? प्रताप शाह। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, पौधरोपण नीति किस वर्ष लागू हुई?
तो पौधरोपण नीति किस वर्ष लागू हुई थी? 6 जून 2006। खटीमा कांड कब हुआ? तो 25 सितंबर 1994 में खटीमा कांड हुआ था। 56 क्वेश्चन है, हरिद्वार गुरुकुल के संस्थापक कौन है? तो हरिद्वार गुरुकुल के संस्थापक सदानंद स्वामी या फिर लाला मुंशी राम। जो ऑप्शन में आएगा वो कर देना, क्योंकि एक ने मतलब स्थापना करी तो दूसरे ने नींव रखी थी, ऐसा है इनका साथ। लाला मुंशी राम ने नींव रखी थी और सदानंद स्वामी ने स्थापना करी। तो दोनों को याद रखना, जो पेपर में आएगा उसे टिक कर देना होगा। केराना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, ये बनेगा कि केराना पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो चक्रोता देहरादून में, ठीक है। अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है? तो चारा विकास। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अभिनव जवाहर योजना किससे संबंधित है? चारा विकास। 59 क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ खोली गई? उत्तराखंड की पहली प्रिंटिंग प्रेस जो मतलब अखबार वगैरह निकलते हैं वो 1842 में मसूरी में खोली गई, ठीक है। 1842 में खोली गई थी। और किसने खोली थी? मैकिंजे थे, उन्होंने खोली थी, लॉर्ड मैकिंजे। 60 क्वेश्चन है, कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है? कुमाऊं में जो स्वर्णकाल था, जो मतलब जो लोगों के लिए बहुत अच्छा था, वो किसका काल माना जाता है? तो जो हमारे गवर्नर थे ये हेनरी रैमजे, कमिश्नर हेनरी रैमजे। टैगोर हिल कहाँ स्थित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, टैगोर हिल कहाँ स्थित है? रामगढ़ नैनीताल, रामगढ़ नैनीताल में हमारी टैगोर हिल स्थित है। उत्तर का काशी किसे कहते हैं? तो उत्तर का काशी कहते हैं अल्मोड़ा को। कुछ लोग सोचेंगे उत्तर का काशी उत्तर काशी, वो गलत है क्वेश्चन, मतलब वो गलत हो जाएगा आंसर। तो उत्तर का काशी हम कहते हैं अल्मोड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में होती है? खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में होती है? जौनसारी। जौनसारी में क्या होता है, जो राजनीतिक संस्था होती है उसका जो हेड होता है वो खुमरी कहलाता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर स्थित है? मंगलौर। मंगलौर में कहाँ है गुड़ मंडी स्थित है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी। देवता घराना किस नृत्य को कहते हैं? देवता घराना रणभूत नृत्य को कहते हैं, रणभूत नृत्य। बुश टॉक, बुश टॉक स्कूल, बुश ये बूड स्टॉक है, बूड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है? तो बूड स्टॉक स्कूल स्थित है आपका मसूरी में। जो पहले जो अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई है वो मसूरी और नैनीताल से ही हुई है, वहीं पर ही पहले इंग्लिश स्कूल खोले गए, क्योंकि वहीं पर ही अंग्रेज लोग रहते भी थे, उन्हें ठंडे प्रदेशों में रहना पसंद था, इसलिए मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, ऐसी जगहों में अंग्रेज लोग रहते थे और वहाँ उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी स्कूल भी बनाए। कौन सी जनजाति भूसैन, भूसैन देवता की पूजा करती है? तो बोक्सा। बोक्सा जनजाति ऐसी है जो भूसैन या भूमसैन, यहाँ पे माँ आ जाएगा, भूमसैन देवता की पूजा करती है, वो है बोक्सा। मैन एंड फॉरेस्ट, ये किताब याद रखना, ये आ सकती है। मैन एंड फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? अजय सिंह रावत जी, अजय सिंह रावत। इनकी किताब भी आती है जिसमें उत्तराखंड की हिस्ट्री है और बहुत बढ़िया इसी से क्वेश्चन आते हैं आजकल, तो इस किताब को ले लेना, अच्छी किताब है और बिल्कुल कहानी की तरह है सब कुछ, मतलब एक बार क्या मतलब 2-4 बार पढ़ोगे तो पूरा याद हो जाएगा। वीरचंद सिंह की समाधि कहाँ पर है? वीरचंद सिंह मतलब वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ स्थित है? तो कोदिया बगड़, कोदिया बगड़ में, पौड़ी में कोदिया बगड़ है, वहाँ पर वीरचंद सिंह की समाधि स्थित है। खोला ग्लेशियर, ये नया ग्लेशियर है, खोला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ में क्या है? खोला ग्लेशियर। अब है क्वेश्चन, अंग्रेजी सी, अंग्रेजी की तरह सी आकार की झील कौन सी है? जो सी आकार से मतलब दिखती है वो है भीमताल। कौन सी है? भीमताल। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, ललित शाह की मृत्यु किस स्थान पर हुई? दुलंदी नामक स्थान पर। कोई दुलंदी नामक स्थान था उत्तराखंड में जहां पर ललित शाह की मृत्यु हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध कौन सा है? कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध कौन सा है? जो एशिया एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी पत्थर से निर्मित बांध है। क्यों कालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो क्यों कालेश्वर मंदिर स्थित है आपका पौड़ी में।
किस चंद राजा को घुघुती घुघुती, बच्चों के लिए कहा था ना घुघुती बासुती वाला, वही है। किस चंद्र राजा को घुघुती के नाम से जाना जाता है? तो निर्भय चंद। निर्भय चंद को हम घुघुती के नाम से जानते हैं। फतेह शाह किसका पुत्र था? तो फतेह शाह मैदनी शाह का पुत्र था। और मैदनी शाह किसका पुत्र था? पृथ्वीपति शाह का पुत्र था। पृथ्वीपति शाह ने मैदनी शाह को देश निकाल दे दिया था, क्योंकि इसने सुलेमान सिकोह को पकड़कर औरंगजेब के सामने सौंप दिया था। ये मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ उत्तराखंड की, उसमें भी आने वाला है ये चैप्टर। नेक्स्ट नेक्स्ट वाली वीडियो में आ जाएगा, तब आप देख लोगे, तब आपको पता लग जाएगा कि आखिर मेदिनी शाह को क्यों देश निकाला दिया था। ठीक है। नंद नंदनी पुस्तक, ये बहुत अच्छा है। नंद नंदनी पुस्तक के लेखक कौन है? केशवदास अनुरागी। नंद नंदनी पुस्तक के लेखक कौन है? केशवदास अनुरागी। तो इसका बन सकता है कि जो नंदनी है वो किससे प्रेम करते हैं? केशवदास अनुरागी से। बस हो गया, इतना ही याद रखना है। कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनियान के साथ द्वंद्व युद्ध किसने किया था? तो भारती चंद ने किया था। ठीक है, भारती चंद ने द्वंद्व युद्ध किया था इसके साथ, वीरांगना के साथ। उत्तराखंड को सर्वप्रथम एक सूत्र में बांधने की कोशिश किसने करी? ऐसी 80 क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने कल ही वीडियो में बताया था आपको। कल मैंने वीडियो में बता रखा है इसका आंसर, और आज दोबारा देख लेते हैं। ईस्टगण। ईस्टगण, वो पेट पटासा वाला आ नहीं रहा है, दूसरा जैसे ही वाला आ रहा हूँ तो मतलब कॉलन आ जा रहा है। तो ईस्टगण ने करा था, ठीक है ना। उत्तराखंड का सर्वप्रथम 100 बांधने की कोशिश किसने करी थी? ईस्टगण ने करी थी, लेकिन यह बांध नहीं पाया। फिर करा किसने? एक सूत्र में जो बांधा उत्तराखंड को, वो करा हमारे अजयपाल ने, जिसके बारे में मैंने कल की वीडियो में बता दिया है। आप ये कनिष्ठ सहायक की वीडियो देखेंगे, 6th वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा। 81 क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन का कार्य प्रारंभ किसने करवाया था? तो इंद्रचंद्र एक राजा था जिसने उत्तराखंड की धरती पर रेशम उत्पादन का कार्य शुरू करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, सौर का विजेता किसे कहते हैं? ज्ञानचंद को हम सौर का विजेता कहते हैं, ज्ञानचंद को। और सौर किसे कहते हैं? सौर क्षेत्र था क्या? तो सौर क्षेत्र था हमारा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ को हम पहले सौर क्षेत्र के नाम से जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, नायक जनजाति की उत्पत्ति, जो ये नायक जनजाति है इसकी उत्पत्ति किसके समय में हुई? तो नायक जनजाति की उत्पत्ति भारती चंद के समय में हुई। इसके बारे में बताऊंगा मैं, जो अगली वीडियो आ रही है उसमें इसके बारे में पता लग जाएगा कि भारती चंद के समय किस तरह से नायक जनजाति की उत्पत्ति हुई। इसने 12 वर्ष युद्ध किया था डोटी के राजाओं से, तब वो जाके नायक जनजाति की उत्पत्ति हुई थी उस समय, और ये जीता था उस समय। तो दोस्तों एक मोटिवेशन थॉट और आ चुका है। मैं आपके सामने मोटिवेशन थॉट इसलिए लेके आता हूँ ताकि आप मोटिवेट रहो और पूरी वीडियो देखो, जाओ मत इधर उधर। इधर उधर की वीडियो देखोगे उससे कोई फायदा नहीं है, ये देख लोगे तो इससे भविष्य बन जाएगा। तो हम देखते हैं, मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है। आप सोच रहे होगे ये वीडियो देखनी है, एक मुश्किल ही है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। ये मुश्किल आपके सामने इसीलिए आई है क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो इसको देख सकते हो, दूसरा नहीं देख सकता। ठीक है, इसीलिए मुश्किल आई है आपके सामने। और मुश्किलें उसी के हिस्से में आती हैं जो कुछ ना कुछ अलग करता है, और अलग करने के लिए बहुत सारा जज्बा चाहिए और अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है, तभी जाके इंसान अलग कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84, रुद्रचंद्र किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो रुद्रचंद्र थे अकबर के समकालीन। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में किस चंद शासक का उल्लेख किया? तो किसका करा था? रुद्रचंद्र का। रुद्रचंद्र का उल्लेख किया है तुजुक ए जहांगीरी में। ये क्वेश्चन आया भी है कि तुजुक ए जहांगीरी में क्वेश्चन ये बना था कि कुमाऊं का सर्वप्रथम उल्लेख, कुमाऊं का सर्वप्रथम उल्लेख घुमा के दिया था क्वेश्चन कि कुमाऊं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में या किस बुक में दिया गया है? तो उसमें एक ऑप्शन था तुजुक ए जहांगीरी, तो इसी में देखा था, यह आंसर करेक्ट था उस समय। 86 क्वेश्चन है, गढ़वाल से कुमाऊं, गढ़वाल से कुमाऊं नंदा देवी की मूर्ति कौन लाया? बाज बहादुर चंद्र। दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब 2 पार्ट्स में है वैसे,
मैं बताता हूँ पूरा कि गढ़वाल से कुमाऊं नंदा देवी की मूर्ति लेके आया था बाज बहादुर चंद्र। ठीक है, लेकिन इसको जो नंदा देवी मंदिर पर स्थापित कराया अल्मोड़ा में, वो करा हमारे ज्ञानचंद्र फोर्थ ने। ज्ञानचंद फर्स्ट भी आया, सेकंड भी आया, तो फोर्थ ने, ज्ञानचंद फोर्थ ने नंदा देवी मूर्ति की स्थापना की। और ये जो बाज बहादुर चंद है, जो बाज बहादुर चंद है, तो बाज बहादुर चंद सबके सबके नाम में चंद चंद आता है, रुद्र चंद्र, इसमें भी बाज चंद्र आना चाहिए था, लेकिन बीच में बहादुर आ गया। तो ये क्यों आया? क्योंकि शाहजहां ने इसे बहादुर की उपाधि दी थी। तो ये और भी क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूँ मैं आपको इसके साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। तीलू रोतोली क्या, जो तीलू रोतेली थी, उनके पिता का नाम क्या था? भूप सिंह गोरला। तीलू रोतेली के पिता का नाम क्या था? भूप सिंह गोरला। किसे लटोला राठ कहते हैं? तो सदानंद जोशी जी को। किसे लटोला राठ कहते हैं? हम सदानंद जोशी जी को लटोला राठ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। बाज बहादुर ने सिरती कर, सिरती कर देखो कि नगद कर होता था, ये जो सिरती कर है वो नगद कर होता था। ये सिरती कर इसने किस पर लगाया था? भोटियों और हुणियों पर। जो भोटिया और हुणी थे उस समय, उन पर इसने सिरती कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90। बालेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो बालेश्वर मंदिर का निर्माण कराया हमारे उद्योग चंद ने। उद्योग चंद ने बालेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुधोली का युद्ध। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वाला युद्ध अभी तक आया नहीं है, तो इसके आने की संभावना है। 91 क्वेश्चन ध्यान से रखना है इसका। दुधोली का युद्ध कब हुआ था? तो 1703 में, 1703 में दुधोली का युद्ध हुआ था। कुमाऊं का स्वर्ण काल माना जाता है जगत चंद के शासनकाल। इससे पहले हमने कमिश्नर हेनरी रेमजे के बारे में पढ़ा था स्वर्ण काल के टाइम पे न। हाँ, हेनरी रेमजे पढ़ा था कि विलियम पढ़ा था? हेनरी रेमजे पढ़ा था हमने शायद से। तो कुमाऊं का स्वर्णकाल माना जाता है जगत चंद के शासनकाल को। कुमाऊं का स्वर्णकाल किसे मानते हैं हम? जगत चंद के शासनकाल को। ठीक है। काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण ये करा था नैन सिंह रावत जी ने 1865-66 में। तो ये डेट पूछता है हमेशा कि काठमांडू लहासा मानसरोवर सर्वेक्षण नैन सिंह रावत ने कब किया, तो ये दे देगा 1865-66। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। केदार शब्द का अर्थ क्या है? देखो अभी हमने पहले भी पढ़ा था केदार शब्द का, पहले भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन पिछले वाली वीडियो में कि केदार शब्द का अर्थ क्या था। वहां पे था अच्छी भूमि, और एक दूसरे मतलब वो उसका था संचित भूमि। संचित भूमि हम केदार भूमि को बोलते थे, और असंचित भूमि हम किसे बोलते थे? असंचित भूमि का नाम था सारी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे केदार शब्द के लिए क्या अर्थ दे रखा? दलदली भूमि। ठीक है, दलदली भूमि। तो ऑप्शन से याद रखना कि ऑप्शन दे क्या रहा है। ये क्वेश्चन अभी आया था, ये वाला क्वेश्चन अभी आया था पिछले पिछले एग्जाम में जो हुआ था हमारा, उसमें आ रखा था कि राज्य में आरबीआई की शाखा कब खुली? 30 जून सन 2006 में राज्य में आरबीआई की शाखा खुली है। 96 क्वेश्चन है हमारा। मूलाराम ने किस भाषा में रचना लिखी है? तो मूलाराम ने किस भाषा में रचना लिखी है? ब्रिज भाषा में। ठीक है, ब्रिज भाषा में मूलाराम ने रचनाएं लिखी हैं। अच्छा क्वेश्चन है क्लेमेंट टाउन। क्लेमेंट टाउन नगर कब बसाया गया? तो 1936 में क्लेमेंट एटली के द्वारा क्लेमेंट टाउन नगर बसाया गया था। क्लेमेंट टाउन है कहाँ पर? क्लेमेंट टाउन है हमारा देहरादून में। और क्लेमेंट टाउन के ऊपर हमारा पड़ता है बुद्धा टेम्पल। तो बुद्धा टेम्पल की स्थापना कब हुई थी? सन 2002 में। इसमें है नहीं वो, पर बुद्धा टेम्पल की स्थापना हुई थी सन 2002 में। 98 क्वेश्चन देखते हैं हम। चंद सिंह गढ़वाली को, उसका नाम तो चंद सिंह था, लेकिन गढ़वाली किसने आगे उपनाम दिया? तो वो थे महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी ने चंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली कहा था। और महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि मेरे मेरे पास चंद सिंह गढ़वाली जैसे कुछ और लोग भी होते तो मैं भारत को बहुत पहले ही आज़ाद करा लेता। ये शब्द भी महात्मा गांधी जी के थे। 99 क्वेश्चन है। हिमालय का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? तो हिमालय का ये इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने। डॉक्टर मदन चंद्र भट्ट ने लिखी थी हिमालय का इतिहास। ऐसी पुस्तकें बन जाती हैं, कभी कभार आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन पहुंच गए दोस्तों हम। बोक्सा पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? यह भी हमने पहले भी देखा था, रिपीट हो गया ये। तखत। विवाह की 3 टिकटी प्रथा प्रचलित है किसमें?
थारू में। 3 टिकड़ी प्रथा किसमें प्रचलित है? थारू में है। 102 क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ? भारत की बात कर रहे हैं हम। 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले से, राजस्थान से। नागौर जिले से, राजस्थान से। 103 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन शुरू हुआ। कब से शुरू हुआ था? 1884 से वैज्ञानिक प्रबंधन शुरू हुआ वनों का। 104 क्वेश्चन है, नैनीताल नगर निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन भी आजकल बन रहे हैं। नैनीताल नगर की स्थापना कब हुई? 1873। ज़्यादातर डेट वाले क्वेश्चन ही आ रहे हैं। गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया था? तो गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था 1515। हमें पता है अजय पाल ने करा था सब काम। 1512 में देवलगढ़ ले गया था, 1517 में श्रीनगर। लेकिन 1515 में इसे, जो उसने जीते थे 52 गढ़, उसको हम गढ़वाल बोलना शुरू हमने कर दिया था। उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन शुरू, अरे ये दोबारा आ गया, 1884 में। 107 क्वेश्चन है, राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। राजी लोग कहाँ अधिकांशतः निवास करते हैं? पिथौरागढ़ में। राजी एक जनजाति है, ठीक है, तो वो लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं अधिकतर। 108 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में लोकायुक्त कानून कब बना? नवंबर सन 2011 में। नवंबर सन 2011 में उत्तराखंड में लोकायुक्त कानून बना था। थारू, ये लिखा हुआ स्त्रियों, ठीक है। थारू स्त्रियों का प्रमुख त्योहार कौन सा होता है? नाग पंचमी। नाग पंचमी थारू स्त्रियों का प्रमुख त्योहार होता है। इसे सही कर देते हैं। थारू स्त्रियों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? नाग पंचमी है। 110 क्वेश्चन है, लक्सर जंक्शन से हरिद्वार कब जोड़ा गया? ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1986 को लक्सर से हरिद्वार को जोड़ा गया। कब? 1 जनवरी 1986 में जोड़ा गया था। और 1984 में काठगोदाम में आई थी ट्रेन। ये पिछले उसमें दे रखा है मैंने क्वेश्चन। रेमजे ने ठेकेदारी प्रथा कब बंद करवाई? पहले जो जंगल थे वो ठेकेदारी में दिए जाते थे काटने के लिए, तो 1858 में इस प्रथा को बंद कर दिया था हेनरी रेमजे ने। गोरक्षण सभा, गोरक्षण एक सभा बनाई गई थी जिसमें गायों की रक्षा की जाती थी। इस सभा की स्थापना कब और किसने करी? दोनों क्वेश्चन आ गए इसमें। 1907 हरिराम ने गोरक्षण सभा की स्थापना करी। 113 क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहला शिक्षा इंस्पेक्टर कौन बने? बुद्धि बल्लभ पंत जी पहले शिक्षा इंस्पेक्टर बने थे उत्तराखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा नाशिनी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में नशा नाशिनी सभा की स्थापना हुई। करी किसने स्थापना? राम शरण रतूड़ी जी ने। 115 क्वेश्चन है, गढ़वाल में पहला मिशन स्कूल कब खुला? तो गढ़वाल में पहला मिशन स्कूल खुला 1865 में, पौड़ी में खुला था मिशन स्कूल। पहला मिशन स्कूल खुला था ये। 116 क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पृथक न्यायिक व्यवस्था शुरू कब से शुरू हुई? उत्तराखंड में पृथक न्यायिक व्यवस्था शुरू हुई है हमारी 1914 से। और 1914 से कौन सा मेला लगाया था अभी? काली और गोरी के संगम पर जौलजीबी मेला। थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। जो थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, ये करते हैं उधम सिंह नगर में। और थारू लोग क्या है? मात्र सत्तात्मक। 80 सालों बंदोबस्त, ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है पहले। 80 सालों बंदोबस्त कब हुआ? तो 1823 में 80 सालों बंदोबस्त हुआ है। 119 क्वेश्चन है, तुबेरा, बाज्यू और तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोटिया। तुबेरा, बाज्यू और तिमली किस जनजाति का लोकगीत है? भोटिया का। वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित है? कालागढ़, रामनगर, ठीक है। कालागढ़ रामनगर में वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। 121 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं हम लोग दोस्तों। जसवंत सिंह ने पृथक राज्य का प्रस्ताव कब रखा? 1990 में। तो जसवंत सिंह ने पृथक राज्य का प्रस्ताव कब रखा था? 1990 में रखा था, जब इसने कहा था कि हमें उत्तराखंड अलग राज्य बनाना है। दोस्तों बने रहना वीडियो के साथ, अभी जाना नहीं है कहीं, पूरी वीडियो देखनी है। 122 क्वेश्चन है, त्रिवेंद्र पंवार ने, ये त्रिवेंद्र रावत की बात नहीं कर रहा, त्रिवेंद्र पंवार ने विधानसभा में पत्र बम कब फेंका था? 1987 में त्रिवेंद्र पंवार ने पत्र बम फेंका विधानसभा में। 123 क्वेश्चन है, गढ़वाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सबसे पहले गढ़वाली पत्रिका के संपादक थे गिरिजादत्त निथानी, 1905 के टाइम पे। 1905 लिख लेना।
124 क्वेश्चन है, बागनाथ देवता की पूजा कौन सी जनजाति करती है? कौन सी जनजाति है जो बागनाथ देवता की पूजा करती है? वो है राजी जनजाति से क्वेश्चन आते हैं। ये मत सोचना जनजाति से नहीं आते हैं, जनजाति से जो क्वेश्चन आते हैं। और राजी जनजाति उत्तराखंड में सबसे कम है संख्या में। ये मतलब ये 400 या 500 लोग ही होंगे बस, समाप्त होने के उसमें है, कगार में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1767 में। और कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। 1767 में कलकत्ता में भारतीय सर्वेक्षण विधानसभा की वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। दोस्तों एक मोटिवेशन और आ गया है, सफल जिंदगी जीने के लिए आपको गलती हो जाने के डर को खोना पड़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया है कि अगर आप ये सोचते हो कि मेरे से ये गलती हो जाएगी, वो गलती हो जाएगी, तो इस चीज़ को छोड़ दो। गलती तो हर इंसान से होती है। अगर गलती नहीं होगी तो उसे पता कैसे चलेगा कि मैं मतलब क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, क्या गलत है, क्या सही है। तो गलतियाँ तो होती रहेंगी, क्योंकि गलतियों से ही इंसान को सफलता मिलती है। ठीक है, गलतियों को देखकर रुक जाना सफल व्यक्ति की निशानी नहीं है। गलतियाँ हो जाने पर उस गलती को सुधार कर आगे चलना ही सफलता की कुंजी है। सफलता तभी मिलेगी। अब हम भी आगे चलते हैं। 126 क्वेश्चन, चंद्रप्रभा एंतवाल को तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड कब मिला? 2013 में चंद्रप्रभा एंतवाल को तेंजिंग नॉर्गे अवार्ड मिला। 127 है, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? केदारनाथ वन्यजीव विहार। ये अच्छा क्वेश्चन है। 128, गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त एक ही हुआ था, 1812 में हुआ था वो, क्योंकि 1804 में ये लोग यहाँ आ चुके थे। और वो अजय अजय बोल रहा, क्या नाम था उसका? उसका नाम मैं भूल रहा दोस्तों, देखता हूँ अभी। हाँ तो 128 क्वेश्चन देख लेते हैं। गोरखा काल में 128 क्वेश्चन है। गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त कब हुआ? 1812 में हुआ था, क्योंकि गोरखा लोग 1804 में गढ़वाल में आ चुके थे। पहले इन्होंने युद्ध करा था 1803 में। अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के नेतृत्व में गोरखाओं ने युद्ध करा, तो गढ़वाल नरेश प्रदुमन शाह गढ़वाल छोड़कर भाग गया और देहरादून में आ गया। लेकिन फिर अगले साल 14 मई 1804 में, फिर 14 मई 1804 को निर्णायक युद्ध हुआ था देहरादून के खुड़बुड़ा के मैदान में, जहां पर ये प्रदुमन शाह को अमर सिंह थापा ने मार दिया। और तब से गढ़वाल में और देहरादून में भी गोरखाओं का राज हो गया, और गोरखा लोगों ने 1812 में भूमि बंदोबस्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, हरिप्रसाद टमटा ने किस वर्ष दलितों के लिए शिल्पकार शब्द प्रयुक्त किया? तो 1911 के समय में शिल्पकार शब्द प्रयुक्त किया हरिप्रसाद टमटा ने। 130 क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो भोटिया जनजाति है। भोटिया जनजाति है जो भूमियाल देवता की पूजा करती है। दोस्तों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और मिलेगा क्विज सीरीज वेबसाइट के अंदर जाके। ठीक है, क्विज सीरीज वेबसाइट में जाओगे आप, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। 131 क्वेश्चन है, जौलजीबी मेला की शुरुआत गजेंद्र बहादुर ने की थी, और कब की थी? 1914 में, जो भी मैंने बताया था इससे पहले, 1 नवंबर 1914 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132, पिथौरागढ़ में हरिद्वार के समान किसे माना जाता है? पिथौरागढ़ में, तो पिथौरागढ़ के लोग तो हरिद्वार हरिद्वार देखने यहाँ आएंगे नहीं, इतनी दूर, बहुत दूर है पिथौरागढ़ से हरिद्वार। तो वहाँ पे एक छिपला केदार है जिसे वो हरिद्वार के समान मानते हैं। देव दामिनी बुग्याल कहाँ स्थित है? तो देव दामिनी बुग्याल स्थित है आपका यमुनोत्री में, और यमुनोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में।
134 क्वेश्चन है हमारा, बटर फेस्टिवल किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो बटर फेस्टिवल मनाया जाता है हमारा दयारा बुग्याल में। दयारा बुग्याल भी क्या है? उत्तरकाशी। गढ़वाली भाषा का मासिक पत्र कौन सा था? विशाल कीर्ति, जो गढ़वाली भाषा में आता था। और कौन थे इसके संपादक? सदानंद कुकरेती। क्वेश्चन ये आ जाएगा, विशाल कीर्ति के संपादक कौन थे? तो आपको लिखना पड़ेगा सदानंद कुकरेती। लिखना है क्या? ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना पड़ेगा। 136 क्वेश्चन है, उत्तराखंड जनजाति का इतिहास, उत्तराखंड जनजाति का इतिहास पुस्तक किसने लिखी? जय सिंह। जय सिंह ने उत्तराखंड जनजाति का इतिहास पुस्तक लिखी थी। 137वां क्वेश्चन है, हेमकुंड की स्थापना कब हुई थी? हेमकुंड साहिब की स्थापना जो चमोली में स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में। अच्छा क्वेश्चन है। 138 क्वेश्चन आता है हमारा, सहकारी सहभागिता योजना का आरंभ कब हुआ था? 1 मई सन 2005 में सहकारी सहभागिता योजना का आरंभ हुआ। 139 क्वेश्चन है, वन विकास निगम, वन विकास निगम की स्थापना कब हुई उत्तराखंड में? 1 अप्रैल सन 2001 में। जैसे ही हमारा उत्तराखंड आज़ाद, मतलब आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, अलग से हो गया, तो वन विभाग निगम की स्थापना कर दी गई। उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना कब करी गई? तो उत्तराखंड शोध संस्थान, जो संस्थान है, उसकी स्थापना डॉक्टर गिरिराज शाह ने करी, डॉक्टर गिरिराज शाह ने करी थी। और कहाँ पर की है? अल्मोड़ा में कर रखी है। 141 क्वेश्चन है, वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किसने किया था? वंदे मातरम का कुमाऊनी में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी जी ने। 141 क्वेश्चन हो चुका है। 152 है, नैना देवी हिमालय पक्षी विहार कब बना? ये नया क्वेश्चन है, इसे याद रखना। नैना देवी हिमालय पक्षी विहार कब बना? 2015 में। 143 क्वेश्चन देख लेते हैं, आईएमए की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1932 में। 144 क्वेश्चन है हमारा, 11वां भूमि बंदोबस्त, जो 11वां भूमि बंदोबस्त है वो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1928 में, इबर्टसन के समय में। और ये ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त है दोस्तों। 11वां भूमि बंदोबस्त ही अंतिम भूमि बंदोबस्त है ब्रिटिश काल का, इबर्टसन के टाइम पर। 145 क्वेश्चन है, जोहार क्षेत्र, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहते हैं हम मुंशियारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, लठ भरवा भोज किस जनजाति से संबंधित है? तो ये हमारा थारू से, थारू जनजाति से हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन निकल के आते हैं। 147 क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड का प्रेमचंद कहते हैं हम विद्यासागर नोटियाल जी को। 148 क्वेश्चन है, मिलियन डॉलर क्रॉस, ठीक है, यहाँ पे मिलियन डॉलर लिखा हुआ है, डॉलर। मिलियन डॉलर क्रॉस किसे कहते हैं? झंगोरा। झंगोरा एक चावल की एक प्रजाति है, उसे मिलियन डॉलर ग्रास कहते हैं। मिलियन डॉलर ग्रास कहते हैं झंगोरा को। 149 क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? तो क्वेश्चन बन जाएगा कि दारमा घाटी किस लिए दारमा घाटी संबंधित है रंग संस्कृति से। डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा। उत्तराखंड के किस स्थान से रंग संस्कृति जुड़ी हुई है? दारमा घाटी। लास्ट क्वेश्चन है आज का 150 क्वेश्चन, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक कौन है? तो उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक हैं आशु सात्विका गोयल। आशु सात्विका गोयल संस्थापक हैं इसके। तो आज के लिए इतने रखेंगे। अब तक हमारे 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आगे हम 150 क्वेश्चन की फिर से लेके आएंगे सीरीज। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम आपको पता ही है, एग्जाम प्रिपरेशंस है, एग्जाम प्रिपरेशंस है। मैं लिख देता हूँ, ये एग्जाम प्रिपरेशन चैनल का नाम है। इसे सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना इधर उधर। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए।